महाभारत में अगर आपसे पूछा जाए असली विलन कौन था तो शायद आपका जवाब होगा दुर्योधन। लेकिन अगर मैं कहूँ कि दुर्योधन अकेला जिम्मेदार नहीं था। अगर शकुनी ने आग लगाई, दुर्योधन ने उस आग को भड़काया, धृतराष्ट्र ने उसे रोकने से इनकार किया, कर्ण ने उसका साथ दिया और सबसे हैरान करने वाली बात, कई बार धर्म के लिए लड़ने वाले लोगों ने भी ऐसे फैसले लिए जिन्हें गलत कहना अनुचित नहीं होगा। तो आखिर महाभारत का असली विलन कौन था? सबसे पहले बात करते हैं उस इंसान की जिसे ज्यादातर लोग महाभारत का विलन मानते हैं, दुर्योधन। दुर्योधन को पांडवों से शुरू से ही जलन थी। उसे लगता था कि हस्तिनापुर पर असली अधिकार उसका ही है। लेकिन समस्या सिर्फ जलन नहीं थी, लक्षाग्रह की साजिश, पांडवों को खत्म करने की कोशिश, जुए का खेल और उसके बाद द्रौपदी का अपमान। इन घटनाओं ने उसे सिर्फ एक प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि विनाश की तरफ बढ़ता हुए व्यक्ति बना दिया। लेकिन सवाल है, क्या दुर्योधन ने ये सब अकेले किया था? नहीं, और यहीं से कहानी और भी गहरी हो जाती है। अब चर्चा करते हैं शकुनी की। महाभारत में शकुनी को अक्सर पूरी साजिश के पीछे का सबसे बड़ा व्यक्ति माना जाता है। उसका सबसे बड़ा हथियार था दुर्योधन का अहंकार। वह जानता था कि दुर्योधन को पांडवों से नफरत है और उसने उसी नफरत को अपनी चाल बना लिया। फिर आया वह कुख्यात जुए का खेल, एक ऐसा खेल जिसमें सिर्फ पासे नहीं फेंके जा रहे थे, एक पूरे परिवार का भविष्य दांव पर लगाया जा रहा था। युधिष्ठिर अपना राज्य हार गए, अपने भाइयों को हार गए और यहाँ तक कि अंत में द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। लेकिन यहाँ भी एक सवाल है, अगर शकुनी इतना बड़ा दोषी था तो उसे रोकने वाले इतने सारे बड़े लोग चुप क्यों थे? यहीं पर आते हैं शायद महाभारत के सबसे कम चर्चा किए जाने वाले दोषियों में से एक, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र जानते थे कि उनका बेटा गलत रास्ते पर जा रहा है। वे जानते थे कि पांडवों के साथ अन्याय हो रहा है। वे जानते थे कि दुर्योधन की महत्वाकांक्षा पूरे राज्य को युद्ध की तरफ ले जा रही है। फिर भी वे बार बार अपने बेटे को रोक नहीं पाए। क्यों? क्योंकि एक राजा की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अपना मुंह बन गया था। धृतराष्ट्र की समस्या ये नहीं थी कि उन्हें सही और गलत का पता नहीं था। समस्या ये थी कि सही जानते हुए भी वे गलत को रोक नहीं सके। और शायद यही महाभारत का सबसे खतरनाक संदेश है। कभी कभी बुराई करने वाला व्यक्ति अकेले दोषी नहीं होता है, उसे चुपचाप देखने वाला भी उस विनाश का हिस्सा बन जाता है। अब बात उस व्यक्ति की जिसे विलन कहना शायद सबसे मुश्किल है, कर्ण। कर्ण ने पूरी जिंदगी अपमान और अस्वीकार का सामना किया है। जब दुनिया ने उसे ठुकराया तब दुर्योधन ने उसे सम्मान दिया, उसे राजा बनाया और इसी वजह से कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा को सबसे ऊपर रखा। लेकिन ये निष्ठा बाद में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। कर्ण जानता था कि दुर्योधन और पांडवों के बीच संघर्ष गलत दिशा में जा रहा है, फिर भी उसने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर आपका अपना व्यक्ति गलत कर रहा हो तो क्या निष्ठा का मतलब उसका साथ देना है? कर्ण का चरित्र हमें इसका कोई आसान उत्तर नहीं देता है। वह पूरी तरह विलन नहीं लगता, लेकिन उसके कुछ फैसलों के परिणाम बहुत भयानक थे। अब तक शायद आपको लग रहा होगा दुर्योधन दोषी है, शकुनी दोषी है, धृतराष्ट्र दोषी है, कर्ण भी दोषी है, लेकिन पांडवों को पूरी तरह निर्दोष मानना भी मुश्किल है। युधिष्ठिर जुए की सभा में खेलते रहे जबकि दांव लगातार बढ़ता जा रहा था और कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी ऐसे फैसले लिए गए जिन्हें सामान्य युद्ध के नियमों की दृष्टि से देखना आसान नहीं है। द्रोणाचार्य को रोकने के लिए उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु से जुड़ी एक ऐसी बात कही गई जिसे उन्हें भ्रम हुआ। कर्ण के अंतिम समय में कृष्ण ने अर्जुन को उस पर प्रहार करने के लिए कहा जबकि कर्ण की स्थिति बेहद कमजोर थी और दुर्योधन के साथ अंतिम गदा युद्ध में उसकी जांग पर प्रहार किया गया। यानी जिस पक्ष को हम धर्म का पक्ष कहते हैं उसके हाथ भी पूरी तरह साफ नहीं थे। तो फिर असली विलन कौन था? दुर्योधन, शकुनी, धृतराष्ट्र, कर्ण या पांडव? शायद जवाब किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है। महाभारत का असली विलन शायद था अहंकार। दुर्योधन का अहंकार, धृतराष्ट्र का पुत्र मोह, कर्ण की निष्ठा, शकुनी का बदला और कई जगह लोगों की अपनी जिद, अपना सम्मान और अपनी सोच को सबसे ऊपर रखना। क्योंकि जब इंसान अपने अहंकार को धर्म से ऊपर रख देता है तब युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं होता, वह परिवार के अंदर शुरू हो जाता है। महाभारत की सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि उसमें विलन कौन था, सबसे डरावनी बात यह है कि हर व्यक्ति के पास अपने फैसले को सही साबित करने का एक कारण था। दुर्योधन को लगता था कि उसका अधिकार छीना जा रहा है, कर्ण को लगता था कि उसे मिले सम्मान का कर्ज चुकाना है, धृतराष्ट्र अपने बेटे को खोना नहीं चाहते थे, पांडव अपने अधिकार और सम्मान के लिए लड़ रहे थे और कृष्ण वह धर्म की रक्षा के लिए ऐसी रणनीतियां अपना रहे थे जिन्हें समझना आज भी आसान नहीं है।
शायद इसी वजह से महाभारत आज भी हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि महाभारत में असली विलन कौन था। असली सवाल है, अगर हम उस समय वहाँ होते तो क्या हम हमेशा सही फैसले लेते। क्योंकि महाभारत हमें ये दिखाती है, बुराई हमेशा किसी एक इंसान के चेहरे पर नहीं होती, कभी कभी वह हमारे अहंकार में छिपी होती है, कभी हमारी चुप्पी में और कभी हमारे उन फैसलों में जिन्हें हम सही समझ कर लेते हैं। और शायद यही महाभारत का सबसे अंधकारमय सच है।